So hi everyone, I hope you have watched the previous videos. Now आज जो ये टॉपिक्स हैं ये सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि 2022 के जो करंट अफेयर्स में रहे थे उन्हीं से एमसीक्यू बनाया गया है। और ये एमसीक्यूज आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे प्रीलिम्स 2023 में। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज related to Indian space programs. So just you have to do one thing. I will read the question, and once I read all the options, I will go on to the answers. But आपको क्या करना है, मैं आंसर्स पे जाऊंगा बट आपको वहीं स्क्रीन पॉज करके जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है उस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको स्क्रीन वापस प्ले करके अगले आंसर्स पे जाना है। सो आई विल जस्ट रीड आउट। Consider the following statements related to Indian space programs. InSpace has been operating as a single window, the autonomous nodal agency of Department of Science and Technology to boost the private sector space economy in India. यानी कि InSpace जो है वो एक नोडल एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। सेकंड ऑप्शन इज विक्रम एस, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लिफ्टेड ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो से इसको लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा जो इसरो का सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया है विक्रम एस को, जो कि एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। इसमें आपको जब भी एक एमसीक्यू सॉल्व करना है आपको हर एक वर्ड पे फोकस करना है। प्राइवेटली, राइट, श्रीहरिकोटा, ऐसे कि कहाँ से लॉन्च किया गया, क्या ये वाकई में प्राइवेटली था, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। विक्रम एस इज ए सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। अब मैं आंसर पे जा रहा हूँ तो यू हैव टू पॉज हियर एंड जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट आई विल बी गोइंग ऑन द आंसर। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। सो ये सी ऑप्शन आंसर क्या है इसमें, लेट अस सी नाउ। सो सी मीन्स टू ओनली, दिस वन, टू ओनली। तो फर्स्ट में क्या मिस्टेक है, इन स्पेस हैज बीन ऑपरेटिंग एज ए सिंगल विंडो द ऑटोनोमस नोडल एजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नो, दिस इज नॉट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से के अंडर ये इन स्पेस आता है जो कि प्राइवेट सेक्टर के जितने भी स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ ये टाई अप करता है और रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह में हेल्प करता है। सो रिसेंटली दिस इज करेक्ट, ये प्राइवेट रॉकेट है और ये श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था, ये करेक्ट है। विक्रम एस इज ए सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल, ये गलत है भाई, बिकॉज इट इज नॉट लिक्विड, इट इज सॉलिड फ्यूल्ड बेसिकली, राइट। एंड सिंगल स्टेज है, दिस इज करेक्ट, सिंगल स्टेज है बट लिक्विड नहीं है, सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट है। सो ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू है जो कि एक इम्पॉर्टेंट घटना थी जो घटी थी इन करंट अफेयर्स में, और आंसर्स के साथ कुछ स्टेटमेंट्स भी लिखे हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए, यू कैन गो थ्रू देम इन द पीडीएफ ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज about again about space programs. India's first interplanetary mission Mangalyaan concluded its journey as the orbiter Mars orbiter craft ran out of fuel and battery. रिसेंटली मंगलयान जो था उसने अपनी जर्नी खत्म कर ली है, ये यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो ऑर्बिटर क्राफ्ट का जो फ्यूल था वो खत्म हो गया और बैटरी भी डाउन हो गई है पूरी। सेकेंड स्टेटमेंट इज स्पेस क्राफ्ट फंक्शन फॉर ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, 8 साल स्पेस क्राफ्ट ने अपनी जर्नी में बिताए, जबकि उसका जो कैपेसिटी था ये सिर्फ 6 मंथ का ही था। तो आपको बताना है स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, राइट। फिर इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू टेस्ट द कैपेबिलिटी टू ऑपरेट विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी ड्यूरिंग द जर्नी फेज, ये उसका ऑब्जेक्टिव था कि नहीं था ये आपको बताना है। To test the capability to operate sufficient autonomy during the journey. Now just pause the screen and try to give the answer. And I'm going to the options, basically the correct options. So the answer is D. Now, what is the answer? So answer yes, D is the correct answer. Basically all these statements are true only. और मोस्ट ऑफ द पीपल को ये लगेगा कि सिर्फ 6 महीने के लिए डिजाइन किया गया था एंड ये 8 साल कैसे चल गया। तो यस, इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट दैट अकॉर्डिंग टू इट्स डिजाइन कैपेसिटी इट वाज ओनली फॉर 6 मंथ्स, बट ये 8 ईयर्स तक इसने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, और ये दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, this is the third question about the COVID vaccines. Consider the following statements related to COVID vaccines.
Serum Institute of India developed the first international vaccine for COVID-19 in 2022. Second statement is Inocovac is the vaccine is a replication deficient recombinant adenovirus vectored vaccine with a pre-fusion stabilized spike protein. So ये आपके दो स्टेटमेंट्स हैं और आपको बता, आई होप दीज आर वेरी इजी स्टेटमेंट्स, यू कैन इजीली आंसर दिस, राइट। इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है और आपको आंसर देना है। सो नाउ लेट अस move to the answer. I will request you to pause the screen and guess the answer and then move to the answers. So the answer is for this question is A. So what is the option A? One only. So one only. Let us see. Serum Institute of India developed the first. No, this Serum Institute ने नहीं किया है, ये किसने किया है? भारत बायोटेक ने किया है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओनली, राइट। सेकंड वाला सही है, पहला इनकरेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था आपसे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपसे कौन सा स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा गया है कि करेक्ट पूछा गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल लगेगा आपको जब इसका आप क्वेश्चन पढ़ोगे, बट लिटिल बिट इट इज tougher. Consider the following statements related to photosynthesis. Very simple phenomena which we have studied in class 6, but now research has been highly done in this field, and now we are moving on to a higher level. A chromophore is a part of the molecule where the absorption proceeds. This is the first statement. IISR एंड IIT रिसर्चर्स ने मिलकर एक न्यू आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस सिस्टम बनाया है टू कैप्चर सोलर एनर्जी। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज द इशू विद दिस टेक्नोलॉजी इज दैट this harvested energy can generate current with much lower yields compared to the individual components. So I hope you can do this, and I will just move on to answer. You can just pause and guess answers. So the answer for this question is A, right? So yes, the researchers have developed a new artificial light harvesting system that can capture the power consumption by mimicking photosynthesis. हुआ क्या एक्चुअली कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस की तरह साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल प्रोसेस बनाया जिससे कि सनलाइट को यूज किया जा सकता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, राइट, टू प्रोड्यूस शुगर्स बेसिकली। और इसकी जो ईल्ड है वो लोअर ईल्ड नहीं है, मच एनहेंस्ड ईल्ड है। ऑब्वियसली एनहेंस ईल्ड होगी तभी कोई उसको प्रोड्यूस करेगा, वरना क्यों उस प्रोसेस पे एनर्जी वेस्ट करेगा। सो दिस इज मच एनहेंस्ड ईल्ड्स कंपेयर टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। सो ये आपका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, लाइक दिस थर्ड वन ऑल्सो। एंड इंट्रानेशनल वैक्सीन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये वैक्सीन जो है इट विल बी यूज्ड नॉट लाइक अदर वैक्सीन जो कि हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। ये सीधा नोज के थ्रू हमारे एंटर होगी बॉडी में, एंड नॉट इन बॉडी बट यू कैन से द म्यूकस लाइनिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर नोज। सो जो नाक के अंदर जो हमारी जो स्किन होती है बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि उसके ऊपर जाके ये वहाँ रहेगी, एंड देन इट विल नॉट अलाउ द कोरोना वायरस टू एंटर अवर बॉडी। और जो एंट्री पॉइंट है जो नोज है बेसिकली वहीं पे ही उसको इन्फेक्शन को क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी और उसका स्प्रेड भी रोक देगी। तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन जो होने वाला है उस वायरस को वो एंट्री पॉइंट पे ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको स्टरलाइजिंग वैक्सीन भी कहते हैं। ये वहीं पे स्टेरलाइज कर देती है जो इनकमिंग वायरस है। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ वन। Apis caninjordian is a newly discovered species of what? So options are trees, bees, coral, shark. इनमें से कौन सा ये स्पीशीज है जिसका नाम एपिस करिनजॉर्डियन है, ये आपको बताना है। ये करण जौहर नहीं है, ये करिनजॉर्डियन है बेसिकली, राइट। सो द आंसर इज बी, दैट इज द हनी बीज। ये हनी बी की एक स्पीशीज है जो कि वेस्टर्न घाट में रिसेंटली मिली है, और इसके मिलने के बाद टोटल हनी बी की स्पीशीज कितनी हो चुकी है, 11th हो चुकी है। और इसका जो IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है, राइट। सो ऑल दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो दीज आर द 5 MCQs एंड नेक्स्ट 5 MCQs आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम फॉर द queries for any courses.